Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 9 तारीख है आज दिसंबर की. इज द 9th of December. फ्राइडे का दिन है, जुम्मे का मुबारक दिन है. तो जुम्मा मुबारक टू ऑल दोस पीपल हु ऑब्जर्व इट. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए सानियत फरमाए. आमीन सुमा आमीन. माई मॉर्निंग स्टार्टेड विद समथिंग वेरी स्ट्रेंज टुडे. मैं अक्सर जिक्र करती थी पहले, ना रियलाइज कुछ अर्से से मैंने नहीं जिक्र किया. सुबह देखते हुए कुछ ऐसा मतलब कुछ नजर पड़ जाना किसी ऐसी चीज पे, या कुछ ऑब्जर्व करना, किसी चीज पे गौर करना जिससे इंसान को इंस्पिरेशन मिल सकती है. कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं आपके सामने जिनसे आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, लर्निंग होती है, यानी सीख होती है, लेकिन वो थोड़ी सी दिल दुखाने वाली होती हैं. तो आज 2 चीजें ऐसी हुई दिल दुखाने वाली. अगेन उनमें से सीख तो निकली है, and I'll share that also. The first is कि हमारे नेबर्स में, हमारे पड़ोस में, समझिए कि अगर हमारे घर के सामने आप खड़े हुए तो हमसे पहले जो घर है, सो उसमें ग्राउंड और बेसमेंट एक फैमिली सेटअप के पास है. ऊपर जो है वो जो मालिक मकान है उनके कोई गालिबन रिश्तेदार रहते हैं ऊपर. तो मुझे नहीं मालूम था कि एक बुजुर्ग भी ऊपर रहते हैं. एंड सुबह में उठी तो मुझे लगा कि जैसा मस्जिद से ऐलान नहीं होता, कोई ज़रूरी चीज़ का ऐलान जो होता है, अभी भी आई थिंक ज़्यादातर शहरों में होता ही है. कोई किसी की फौत की हो जाए, कोई गुम जाए बच्चा, या एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, इस तरह के ज़रूरी ऐलान हो. तो मुझे लगा मस्जिद से ऐलान हो रहा है. फिर मुझे लगा कि कोई क्या बोलते हैं, कोई खुतबा दे रहा है. ज़ोर से आवाज़ आ रही थी ना, और मोहल्ले में यूजुअली लाउड स्पीकर के थ्रू आवाज़ आती है. एंड देन आई रियलाइज्ड इट वाज अ पर्सन टॉकिंग. मैं बाहर निकली, जो मैं अक्सर सुबह बाहर निकलती हूँ गार्डन की तरफ, टू सी कि इतने जोर जोर से कौन बात कर रहा है. बिकॉज इतनी जोर से आवाज आ रही थी कि मतलब जो अहाता घर का के अंदर का नहीं, बाहर का जो एरिया है जितना, तो समझे आप 6-7 घरों में आवाज आ रही थी कि कोई बात कर रहा है, अब बहुत जोर से बात कर रहा है. तो वो एक बुजुर्ग हैं, और फिर मुझे अभी पता चला बाद में, अम्मी ने मुझे बताया, जिनके गालिबन ज़हनी हालत इतनी ठीक नहीं है. अब उनको आई डोंट नो डिमेंशिया भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो वो बातें कर रहे थे, बिकॉज मैं बाहर तो निकली थी ये सोचते के देखने के लिए कौन इतनी जोर से बात कर रहा है, तो मैं दरखास्त कर दूं कि यार थोड़ा सा आहिस्ता बोले, कुछ लोग अभी भी सो रहे होते हैं. एंड देन आई जस्ट स्टूड देयर. पहले तो मैंने ऊपर देखा, वो टेरेस पे खड़े हुए थे, और मुझे पहले डर लगा. डर इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने ऊपर से कोई स्वेटर नहीं पहनी हुई थी, शलवार कमीज से पहना हुआ था, और ठंड होती है सुबह. द टाइम दैट आई गेट अप, 6-7 बजे आप सुबह उठे तो इस्लामाबाद में 8-9 डिग्री हो रहा होता है. दैट्स प्रीटी चिली. तो शलवार कमीज पहना हुआ था, और वो अपने आप से बात कर रहे थे, आसमान की तरफ देख के, बिल्कुल अपनी नजर के सामने उनके जो भी लेवल था उसको देख के. और वो जो बातें कर रहे थे वो इतनी सारी नॉलेजेबल बातें थी. ही वाज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स, और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट द US एंड द पेंटागन, एंड मतलब हर तरह की बातें. अच्छा, और वो नॉन स्टॉप बोल रहे थे, नॉन स्टॉप, यानी रुक नहीं रहे थे, और बस बोले चले जा रहे थे, और अपने आप से ही बोल रहे थे. सो एक तो ये कि मुझे बहुत मेरा दिल उदास हुआ. दिल इसलिए उदास हुआ बिकॉज ये एक हकीकत है कि किसी भी शख्स को किसी भी उम्र में कोई भी जिस्मानी या जहनी बीमारी होती है तो वो अपने आप को तो नहीं संभाल पाते हैं. और जब इस तरह की जहनी कोई बीमारी हो, और ओल्ड एज में हो, बुजुर्गी में हो, तो यू जस्ट काइंड ऑफ हैव टू डील विद इट. कि इन्होंने भी कितनी कोई भरपूर लाइफ जी होगी, जिस तरह की वो बातें कर रहे थे. इज डेफिनेटली लिव्ड अ वेरी फुल लाइफ. या तो उन्होंने देख के, या पढ़ के, या ट्रैवल करके, आई डोंट नो किस तरह उन्होंने इतना कुछ एब्जॉर्ब किया था. एंड दूसरा ये कि थोड़ी सी सैड में इसलिए हुई बिकॉज कल ही बात हो रही थी, बल्कि अदील से ही शो के बाद ये बात हो रही थी. उससे 2 दिन पहले एक और दोस्त से भी ये बात हो रही थी कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, देयर ग्रोइंग ओल्ड वेरी क्विकली, एंड इट्स अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर, क्योंकि उन्होंने कितनी भरपूर जिंदगी जी है, अच्छी बुरी दोनों चीज़ों के साथ. एंड फिजिकली अब वो बहुत लिमिट हो जाते हैं. खासतौर पे इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान, एक सर्टन एज के बाद, 55-60 के बाद, ज्यादातर लोग जो है वो अपने आप को एक
फिजिकली उस तरह नहीं उतना ख्याल रख पाते हैं या करते नहीं हैं या समझते हैं कि वो एक सर्टेन एज में आ गए हैं तो अब क्या करना है एटसेट्रा. सो डिटीरिएशन हेल्थ की जो है वो जल्दी हो जाती है. सो इस वजह से आई बिकेम अ लिटिल सैड एंड देन सीख अगेन इसमें से यही थी कि हम सब पे ये वक्त आना है. we're all, अगर जिंदगी इतनी लिखी है तो we're all going to grow old एंड जितना हो सके वो अपना ख्याल रखें हम. और अगर आपके वालिदैन या आपके बुजुर्ग कोई भी आपके इर्द गिर्द बड़ा है जो कि हयात है, उनके साथ जितना आप पेशेंट हो सकते हैं वो प्लीज पेशेंट होइए. बिकॉज आप क्यों कर रहे हैं, मैं भी ये करती हूँ, ठीक है, हम टोक देते हैं, डांट देते हैं, आप ख्याल नहीं रख रहे अपना, आप ऐसे नहीं करते, हम बोल देते हैं, हम झड़क देते हैं, हम थोड़ा सा स्नैप कर जाते हैं, हम समझते हैं कि उनको नहीं समझ आ रहा क्योंकि वो बूढ़े हो गए. ये भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करते अगर बुजुर्ग और बड़े ना होते. एक तो ये. दूसरी चीज जिससे मेरा दिल सैड हुआ वो मैंने पहली मर्तबा नहीं देखी, लेकिन सुबह का वक्त सर्दी इतनी, और हर सेक्टर में डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट कोनों पे कचरे के डब्बे रखे हुए होते हैं. ये कराची में भी मैंने देखा था, एक्सक्यूज मी, और इस्लामाबाद में भी है. तो 3-4 बच्चे जो हैं वो, और ये मैंने देखा सुबह ही निकलते हैं वो रैग पिकिंग करने निकले हुए थे. रैग पिकिंग यानी कि कूड़े में से जो ऐसी चीजें जो कि गालिबन रिसाइकिल हो सकती हैं, उसमें कागज, गत्ता, प्लास्टिक, बोतलें, इस तरह की चीजें जो है वो निकालते हैं. तो सुबह सुबह हम सोचें अगर जिनके घर में या छोटे बहन भाई मौजूद हैं या औलाद मौजूद है, हम क्या करते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे मौजूद होते हैं. हम वी वांट टू मेक देम वेरी कंफर्टेबल इन विंटर्स. उनको उठने का दिल नहीं चाहता है, हम चाहते हैं अच्छा घर गर्म हो, कपड़े उन्होंने सही से पहने हुए हों, कहीं से ठंड ना लगे. और ये भी तो किसी के बच्चे हैं, और इनकी जिंदगी इस तरह शुरू होती है सुबह को कि उनको निकलना होता है. उनकी फैमिली लाइफ है ही ऐसी, उनको इतना इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है 6-7 साल की उम्र में कि उनको जाके रैग पैकिंग करनी है सुबह को, क्योंकि उससे कोई 2-4 पैसे मिल जाएंगे और उससे उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी. सो या अपने हाथ से कमाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को इंडिपेंडेंट करने का मतलब ये तो नहीं है कि हम I think you understand what I'm saying. It made me a little sad this morning. Again, इससे भी ये सीख थी कि हम कैपिटल में रहते हैं, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, और इस्लामाबाद जैसी जगह में, क्योंकि इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में कुछ ऐसी आबादियां हैं जहाँ उसको गांव तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको लोअर मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, मतलब दीज आर पुअर पीपल हु आर बेसिकली फाइटिंग टू सर्वाइव. गरीब लोग हैं ये. तो गुर्बत है तो हर जगह, लेकिन इस्लामाबाद और इतना आइडियलिस्टिक कैपिटल में ये आपको बहुत कॉमनली दिखेगा. रैग पिकिंग और बच्चों के हाथ काम इस तरह करवाना या चीज़ें बेचना. ना आई रियली विश समथिंग वाज डन अबाउट इट. सो खैर दैट वाज माय एक्सपीरियंस दिस मॉर्निंग. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से कदर करके इन चीज़ों से सीख के और आगे बढ़ सकें. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर भी नजर डालते हैं. अगर किसी की आज सालगिरह है तो जरूर बताइएगा प्लीज. आई लव टू विश यू ऑन एयर. आपके किसी अजीज की अगर सालगिरह है तो यू कैन ट्वीट ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. Other than that, this question that I'm asking you this morning is, what's a simple rule for living a good life that most people don't apply to themselves? एक ऐसा सादा, आसानी से समझने वाला कोई उसूल ऐसा जिससे जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है और बहुत बेहतर तरीके से हम जी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जब बात आती है तो उसको अपनाते नहीं है. एक कोई चीज बताइएगा अपनी राय में कि व्हाट इज द वन रूल दैट यू थिंक हेल्प्स लिव अ बेटर लाइफ. इसमें आपका वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में से समथिंग यू वुड चूज, लेकिन ज्यादातर लोग, आप भी उसमें अपने आप को शामिल कर सकते हैं, उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट, हैशटैग जरूर किया करें यार अपने जवाब को, ताकि आपका जवाब पॉप अप किया करे. थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. एंड द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज, व्हाट्स अ सिंपल रूल, उसको उसूल हम कहते हैं ना, फॉर लिविंग अ गुड लाइफ दैट मोस्ट पीपल डोंट अप्लाई टू देमसेल्व्स. एक ऐसा सादा या आसानी से समझने वाला उसूल जो कि आप जिंदगी में अपनाएं तो बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जब अपनी बात आती है तो उसको नहीं अप्लाई कर पाते हैं. काफी सारे जवाबात आ चुके हैं.
सजाद शरीफ कहते हैं आई थिंक स्लीपिंग अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली एज वेल. This alone eats a lot of depression and saves you from so many troubles. Well, depression ain't all that simple, लेकिन yes, it definitely adds a lot of value to our lives. एक आसान सा उसूल है कहने को for those people जो अप्लाई कर पाते हैं कि अगर टाइम पे इंसान सोए और जल्दी उठे तो उससे आपकी जिंदगी वाकई में बहुत ज्यादा चेंज होती है. 180 डिग्री का चेंज आ सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली यू गेट इनटू बेड अर्ली. Sleep early. The last thing that you do is not watching your phone or your tablet, and then getting up early in the morning and again उठते ही से phone ना check करना. ये भी साथ I would like to apply to this. सभी सलीम कहते हैं minding one's own business. सैयद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं rule is to be self-disciplined. Do you do your research, plan your move and execute. Inaction after decision is disastrous. ये बात जो आपने आखिरी बात की है, this is definitely कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारें, लेकिन नज्म ज़ब्त होना बहुत ज़रूरी है. और हम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लेके आते हैं लेकिन उनको एक्शनेबल नहीं बनाते हैं, हरकत में नहीं लेके आते हैं. सोचते हैं करना है, हाँ यार करेंगे, हाँ ये बड़ी अच्छी है, 10,000 वीडियोस और रील्स भी देख लेंगे, व्हाट अ गुड आइडिया, मुझे अप्लाई करके देखना चाहिए. वी डोंट डू इट अनलेस यू मेक इट एक्शनेबल. जो डिसिप्लिन और नज्म ज़ब्त के जरिए ही आता है तो जिंदगी आपकी भरपूर उस तरह नहीं होती, उतनी भरपूर नहीं होती है. लुक एट एनीबडी हु इज लिविंग अ वेरी फुलफिल्ड किस्म का लाइफ. नॉट कि उनके मसले मसाइल नहीं होंगे, नॉट कि वो उनको दिक्कत नहीं पेश आएगी, मुख्तलिफ जिंदगी के मराहिल से वो नहीं गुजरेंगे एट्सेट्रा, लेकिन दे आर स्टिल एबल टू मेक द बेस्ट ऑफ इट विद डिसिप्लिन. That makes so much of a difference. That's a good answer. मोहम्मद परवेज साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम फैसलाबाद टुडे. गुड मॉर्निंग टू यू टू. आई होप फैसलाबाद में बहुत ज्यादा स्मॉग नहीं है बिकॉज पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में है, खासतौर पर लाहौर में आई बिलीव स्मॉग इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो गई, सो स्टे सेफ प्लीज. दूसरा कहते हैं बी हेल्पफुल. पीपल वांट टू स्टे इन टच बट डोंट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स. दे वांट टू स्टे एंड बट डोंट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स. एंड बट का क्या मतलब है बॉस? I'm not really sure what you're trying to say. हेल्पफुल होना, आप कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाती है लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं या करते नहीं. यू रियली थिंक सो? रमजान गोदल कहते हैं लिव फॉर ह्यूमैनिटी एंड डोंट केयर फॉर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू. इंसानियत के लिए जीना और दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसकी परवाह ना करना, इससे इंसान बहुत भरपूर जिंदगी जी सकता है. देखें, इंसान होने के नाते हमारे लिए ये, इवन अगर आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, ऐसा नहीं है दैट यू विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय व्हाट पीपल से. लेकिन हाँ, उसको जिस हद तक हम अपनी जिंदगी डिफाइन करने देते हैं उससे बड़ा नुकसान होता है. लोग, हम परवाह करेंगे अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग बिकॉज वी ह्यूमन, लेकिन इस हद तक परवाह करना और इस हद तक उसका असर ले लेना अपने ऊपर कि आप फंक्शन नहीं कर पाए जिंदगी में बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग मैटर्स मोस्ट, और फिर आधे अपने ख्वाब ही आप साइड पर रख देते हैं बिकॉज लोग क्या कहेंगे. तो येस, आई डू अग्री विद दैट. और भी जवाब आते हैं, एज आई सेड, हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री क्या हुआ था? वी वर ऑलमोस्ट अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. इसके बाद उस पर नजर डालेंगे कि 9 दिसंबर के हवाले से बात की जाए और तारीख पर नजर डाली जाए तो क्या क्या हुआ था दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ एराज में. टेक स्पेस के हवाले से बात करें तो ट्विटर इज गोइंग टू चार्ज $11 फॉर ब्लू ऑन आईफोन. अच्छा, एक और नई चीज इन्होंने निकाल ली. गूगल रैप्स अप द ईयर विद 2022's मोस्ट फैसिनेटिंग सर्चेस, जिसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पाकिस्तान में मोस्ट गूगल्ड पीपल में, यानी लोग जिनके बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया गया था गूगल में 2022 में, वाज, ड्रम रोल प्लीज, नसीम शाह. एंड इट मेड मी वेरी हैप्पी बिकॉज यूजुअली कोई बहुत बड़ी गॉसिप से रिलेटेड, पॉलिटिशियन से रिलेटेड, एक्ट्रेस से रिलेटेड, कोई इस तरह के तमाशों से रिलेटेड, मतलब तमाशे मीनिंग टू से कि कोई किसी की निजी जिंदगी से रिलेटेड यूजुअली कुछ होता है जो कि टॉप सर्चेस में आता है. Absolute superstar of a cricketer, and he has such a long journey ahead of him, but such a, seems like such a great kid यार. नसीम के बारे में जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ मेरे मुंह पे मुस्कुराहट आती है. तो या इसमें और क्या इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग सर्चेज हुई. इंटरनेशनली भी उन्होंने, ग्लोबली भी देखा, एंड देन कंट्री वाइज भी निकालते हैं ये डेटा. तो जितना वक्त हुआ उसके हिसाब से हम इस पे भी नजर डालेंगे. सो लॉट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. किस किस चीज को हम शामिल करते हैं, लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. लेकिन 2 चीजें, एक तो रियल क्विक, किसी ने बताया कि उनके वालिद साहब की सालगिरह है, इधर गया,
साइमा जफर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साइमा जफर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू, आई होप आप भी खैरियत से होंगी. कहती हैं टुडे इज माय फादर्स बर्थडे जफर इकबाल कुरैशी, प्लीज कन्वे माय हार्टिएस्ट विशेस ऑन हिज स्पेशल डे. सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो जफर इकबाल कुरैशी साहब को. खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली और खुशियों से भरपूर जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन. साइमा, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो. तो साइमा की जानिब से, आपकी बेटी की जानिब से और हम सब की जानिब से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक. तो एक तो ये बात करनी थी. दूसरी ये बात, अगर अभी आपके पास टाइम है और आप शो सुन रहे हैं या सुन रही हैं, या आपके पास अगर टाइम है, शो सुन रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन इतना कोई अर्जेंट काम नहीं है जो कि 10-15 मिनट वेट नहीं कर सकता, तो प्लीज पिक अप द फोन. अनलेस आपको सुबह निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले, अपने या घर के काम शुरू करने से पहले वक्त मिला हो, अगर पिक अप द फोन एंड कॉल योर फादर और योर मदर और योर चचा और एनी बुजुर्ग हु इज हयात इन योर हाउस, जस्ट टू आस्क क्या हाल चाल है. नॉट ड्यूरिंग द डे, नॉट इन द आफ्टरनून, नॉट घर जाके तो बात हो ही जाएगी. जस्ट ट्राई इट. दिस इज समथिंग आई रियलाइज दैट चूंकि हम काम जब करते हैं इतना ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं हम ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ द डे, तो एज मच एज वी लव आवर एल्डर्स, जितनी भी हम मोहब्बत करते हैं अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, इसके बावजूद हमारी एनर्जी और हमारा फोकस जो है वो चूंकि काम की तरफ रहता है, तो जरूरी नहीं है कि हम बेहतरीन किस्म के मूड में हो जब घर वापस जाएं, और जरूरी नहीं है कि उनको इंतजार हम करवाएं कि जब हमारा मूड ठीक होगा या हम बेहतर फील कर रहे होंगे तो तब उनसे बात की जाएगी. दैट्स ऑल दैट एल्डर्स वांट, कि कोई फोन करके उनसे कि क्या हो रहा है घर पे, सब ठीक है, आपने नाश्ता कर लिया. I am doing this myself since a couple of years, which I used to not do before. I used to, कॉल काटनी पड़ती है, कभी आप मैसेज को जवाब नहीं दे सकते, कभी आप चिढ़ भी जाते हैं, मामा पता नहीं आपको मैं काम पे हूँ. मतलब मामा को पता है, लेकिन मामा है या बाबा है या चचा है, दादा दादी जो भी हैं, there's nobody more valuable than them. So cherish your elders, pick up the phone and give them a call. As I said, coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री पे नजर अगर डालें, यानी 9 दिसंबर को तारीख के हवाले से बात की जाए तो क्या क्या हुआ था. सम वेरी संजीदा चीजें बट इम्पोर्टेंट नॉनदलेस टू शेयर. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली. लेश वलिसा आई थिंक इनका नाम है, लेश या लेख प्रोनाउंस करेंगे हम. तो 1990 में इन्होंने लीड किया था सॉलिडारिटी को, जो पोलैंड की पहली इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन थी. इनको नोबेल प्राइज भी नवाजा गया था 1983 में. सो ही वन पोलैंड्स फर्स्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बाय लैंडस्लाइड. फर्स्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग. और क्या होता जी ऑन दिस डे इन हिस्ट्री? द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड एंटीसेमिटिज्म अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म 1998 में. एंटीसेमिटिज्म क्या होता है, इस पे भी हम नजर डालेंगे वेरी ब्रीफली. आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू इन जस्ट अ लिटिल बिट. 1979 में, 10 years after WHO began a global vaccination program against smallpox, the disease was officially declared eradicated. So smallpox, there was a time जो कि ravage कर रही थी दुनिया भर में और बहुत नुकसान पहुंचा रही थी. उसका कोई क्योर नहीं समझा जा रहा था, लेकिन जब पता चला था और ये फैलती चली जा रही थी दुनिया भर में एज अ पैंडेमिक, तो उसके 10 साल बाद जो है, एंड देन वैक्सीनेशन फाइनली उसकी शुरुआत हुई. तो 1979 में इट वाज डिक्लेयर्ड कि जी दुनिया से इसका खात्मा हो चुका है. और क्या हुआ था थी, ब्रिटिश एक्ट्रेस जूडी डेंच, हु वाज नोन फॉर हर न्यूमरस एंड वेरिड रोल्स, वाज बोर्न इन 1934. A-list actor, she's very very good. In case you don't know about her. Another thing which I had absolutely no information about, मुझे नहीं मालूम था बिल्कुल भी इस चीज के बारे में, बट वही बात, इंसान रीड करता है तो सीखता है. 9 दिसंबर को 1941 में, मैं साल देख रही थी कि कहाँ लिखा हुआ है, क्यूबन कांग्रेस ने वोट किया था कि वो डिक्लेयर करेंगे वॉर ऑन जापान. निकारागुएन कांग्रेस ने अप्रूव किया था डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जापान. ब्राजील ने फ्रीज किए थे अपने एक्सेस फंड्स. अर्जेंटीना और चिली ने ग्रांट किया था, चिले कहते हैं एक्चुअली, हम चिली बोल देते हैं, ग्रांटेड अमेरिका स्पेशल स्टेटस एज
नॉन बिलिजरेंट, बहुत सारी गवर्नेंस से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड एंड वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड ये न्यूज, बट ऑल वेरी वेरी गंभीर चीजें व्हिच हैपेंड ऑन द 9th of December in 1941. करंटली दुनिया में क्या हो रहा है, एक तो आज का सवाल और आपके जवाब. बात व्हाट्स अ सिंपल रूल फॉर लिविंग अ गुड लाइफ दैट मोस्ट पीपल डोंट अप्लाई टू देमसेल्व्स. दैट्स द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड दिस मॉर्निंग, व्हिच इज कि एक ऐसा कोई आसान सादा सा, यानी समझने में उसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शायद अपनाने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आए, लेकिन एक सादा सा उसूल जो कि आप जिंदगी में अगर अप्लाई करें, अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो आप ज्यादा भरपूर जिंदगी जी सकते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो नहीं अपनी जात पे वो अप्लाई करते हैं. शायद जानते हो, शायद ना जानते हो, लेकिन अपने ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं. क्या है? सलीम अब्बासी साहब कहते हैं द बैलेंस बिटवीन डिमांड्स एंड पेशेंस. इफ वन कैन होल्ड ऑन एंड टॉलरेट द डे टू डे बिजनेस ऑफ लाइफ वुड बिकम somewhat easy. Life itself is a testing thing, so balance in work, relationships, acquaintances, and last but not least, our dealings is crucial. म्याना रवि इख्तियार करना हमें दिक्कत बहुत ज्यादा पेश आती है. हम शायद इस चीज को तरजीह ही नहीं देते हैं कि हमें म्याना रवि इख्तियार करने की जरूरत है. तो हम बहुत ज्यादा एनर्जी अगर काम में लगा देते हैं या बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स पे लगा देते हैं, किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा एक चीज पे लगाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी एनर्जी बचती नहीं है. तो हम बैलेंस कर नहीं सकते. काम भी जरूरी है और घर वाले भी जरूरी हैं. अपनी जात और अपनी लाइफ और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना भी जरूरी है. सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है और दुनिया के मामलात को निपटाना भी जरूरी है. तो इंसान कैसे इस चीज को जगल करे, किसी भी एक चीज में सारी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके नहीं. अगर आप दुनिया में कुछ बहुत जबरदस्त क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप अपने काम पे सारी एनर्जी लगा देते हैं, यू आर लव्ड एट वर्क, ठीक है, यू आर अ रिलायबल पर्सन, बट इफ यू डू नॉट हैव द एनर्जी, द हैप्पी स्पिरिट टू शेयर विथ योर फैमिली, जब आप घर पहुंचते हैं, you're not really doing anyone a favor. You want to do great things in life, you have to start with yourself, your mental and your physical health, and then the people immediately around you जो कि आपके प्यारे हैं. मतलब this is just an example I'm giving. आप अपने हिसाब से सीक्वेंस कर सकते हैं. And then also your work and your world affairs etc. यानी दुनिया के मामलात के लिए भी एनर्जी आपको चाहिए होती है, सोशलाइज करने के लिए, कम्युनिटी के लिए, सीखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हम ज्यादातर एनर्जी डेडिकेट कर देते हैं अगर घर के काम हो तो घर के कामों में, अगर दफ्तर के काम हो तो दफ्तर के कामों में. फिर हम कहते हैं यार रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, सेहत के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है. दिस इज अ फैक्ट. हम सारी एनर्जी अपनी जो है ना, वी पुट इट इनटू वर्क. इमोशनल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, मैं जिस्मानी तौर पे फिजियोलॉजिकल सिर्फ नहीं बात कर रही हूँ. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सलीम अब्बासी साहब. एन सेज एंड योर जवाब सीम्स अ लिटिल रूड. आपका जवाब यूजुअली इस तरह आता नहीं है. आपकी जिंदगी ज्यादा भरपूर तरीके से आप जी सकते हैं. यू कैन लिव अ मोर फुलफिल्ड लाइफ और अ मोर होलसम लाइफ बाय अप्लाइंग अ रूल टू योरसेल्फ. तो होलसम लाइफ, इतने डायरेक्ट किस्म के जवाब को आई डोंट फील कंफर्टेबल शेयरिंग दिस ऑन एयर. आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सुन रहे हैं या सुन रही हैं कि आप थोड़ा सा पोलाइट तरीके से लिख दें कि ये व्हाट इज द रेफरेंस, व्हाट्स द बैकग्राउंड टू इट. शायद आपको नहीं इतना अच्छा मूड है आपका. फारूक शहजाद आलम कहते हैं खामोशी. अपनी जिंदगी में लोग खामोशी नहीं अप्लाई करते हैं. यस, आई डू अग्री विद दिस. कल आई वाज वाचिंग अ सीरीज का एक एपिसोड एंड उसमें साउंड एंड नॉइज पोल्यूशन की बात हो रही थी. तो खामोशी इतनी जरूरी है आपकी जहनी और आपकी जज्बाती और जिस्मानी और रूहानी हर लिहाज से सेहत के लिए. इट्स नॉट इवन फनी हाउ पीपल डोंट रियलाइज दिस. शोर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ साउंड ना होना, खामोशी और खामोशी में अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल महसूस करवाना, ये एक बड़ी स्किल है. और हम इसको इसलिए नहीं जानते हैं बिकॉज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, सिवाय जब कोई स्पीच कर रहा होता है तो और उसमें भी कैमरास की क्लिकिंग की आवाज आ रही होती है. सो यस, आई पर्सनली कैन रिलेट टू दिस quite a bit. और भी जवाब आते हैं और दुनिया में भी और बहुत कुछ हो रहा है, but we're up for a commercial break. Stay tuned. All right then, what else is happening around the world? And बाकी आपके जवाबात भी. But before I forget, on this day in history जो मैंने mention एक चीज की थी, and that was कि United Nations General Assembly ने, UNGA ने declare किया था anti-Semitism as a form of racism. Anti-Semitism is basically अब उर्दू में discrimination को इम्तियाज कहते हैं, फर्क तफरीक करना जूज की तरफ. That is specifically called anti-Semitism. तो किसी किस्म का hostile behavior रखना towards या discriminate करना towards Jews as a religion or religious people or a racial group. तो इसको define किया गया था कि अगर आप तफरीक करेंगे Jews के साथ तो उसको racism माना जाएगा. किसी भी ग्रोह को, इस तरह कह देते ना,
वो किसी मजहब की बेसिस पे आप उसको ग्रोह डिफाइन कर रहे हैं, कोई तबका है, कोई रंगत के लिहाज से पे, कोई जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज, किसी भी लिहाज से आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डाला जाता है. रेसिज्म का मतलब होता है कि एक नस्ल एक जैसे लोग, अब वो नस्ल किसी जगह से यूजली ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, उस बेसिस पे हम उमूमन कहते हैं कि जी रेसिज्म है. और एक जगह से ताल्लुक रखने वाले लोग, मिसाल के तौर पे हम अफ्रीकन कह सकते हैं, उनकी रंगत के बेसिस पे हम कह सकते हैं, हम क्या कहते हैं, रेड इंडियंस को हम कह सकते हैं, जो इंडिजिनस जो ग्रुप्स होते थे लाइक द अबॉर्जिनीज इन ऑस्ट्रेलिया. तो उस इन लोगों की तरफ चूंकि एक सर्टन रवैया था, बाकी दुनिया के बहुत सारे लोगों का, खास तौर पे जो हल्की रंगत वाले लोग हैं उनका, तो इन स्पेसिस पे ऐसा ऐसा करके वक्त के साथ साथ लोगों को एहसास हुआ कि जी लोग बाकायदा रवैया फर्क रखते हैं सिर्फ इस बिना पे कि किसी की जाहिरी तौर पे यानी देखने में वो कैसे हैं, उसको हम रेसिज्म कहते हैं. और फिर उससे हम एसोसिएट कर देते हैं, लोग कर देते हैं, हम नहीं, मतलब लोग कर देते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, कि ये तो ऐसा होगा कि अगर एक रंगत का, अगर आप फलानी जगह से हैं, नॉट जस्ट रंगत की बना पर, बट आई एम सेइंग दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, बिकॉज दे, जिस तरह अल्लाह माफ करे, इस तरह तो कहना ही नहीं चाहिए, बट जैसा अछूत ना हो ना, अछूत हो ना होना मतलब अछूत किसी को समझना, काबिले टच ना होना, इस, और पहले तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता था, तो उससे फिर लोग जस्टिफाई करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए कि ये उनके रहन सहन, उनके खाने के तरीके, उनकी सोच, उनका मजहब, किसी भी एस्पेक्ट को फिर बीच में ले आते थे, क्योंकि मुंह पे तो ये बोल नहीं सकते थे. कम कुछ लोग तो खैर बोलते भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इस तरह नहीं बोलते थे कि चूंकि तुम इस रंगत के हो इसलिए. पर इट वॉज ऑल वेरी deeply rooted and deeply ingrained racism that has existed in the world for hundreds of years, and literally everybody has seen it. हर किस्म की, अब आप फॉर एग्जाम्पल अनअवेयरनेस की बात होती है ना, या लिमिटेड अवेयरनेस की बात होती है. अगर आप अमेरिका जाएं और अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, या आपका ताल्लुक भारत से है, या आपका ताल्लुक किसी साउथ एशियन कंट्री से है, मैं इन्हीं दोनों कंट्रीज की चलो मिसाल दे देती हूँ, बिकॉज आप ये अक्सर देखेंगे सुनेंगे. इसके बावजूद कि अब इतना सोशल मीडिया और मीडिया अब तो इतना है, चलो 20 साल पहले नहीं समझ आता था, इतना कॉमन है. अगर आपका सलाम दुआ अच्छी, हेलो हाय, बिकॉज बहुत अच्छे से लोग मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में है, बट पीपल आर फ्रेंडली. कॉन्वर्सेशंस में अक्सर यू विल हियर थिंग्स लाइक दिस, हाउ डू यू स्पीक सच गुड इंग्लिश? That's one of the first things. So, this is not racism, but this is discrimination. And discrimination या racism exists because of the lack of the proper information. यानी कि सही जो information data-based होती है, यानी डेटा आप कलेक्ट करते हैं किसी भी किस्म का, जरूरी नहीं डेटा इज नॉट जस्ट नंबर्स बट प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसको आप सही तरीके से डिस्पर्स ही ना करें और एक किस्म की सोच को जो है वो प्रमोट करें थ्रू द मिस यूज ऑफ मीडिया, तो फिर लोग जो है वो जनरल पब्लिक जो जनरल अवाम जो इसी तरह सोचने लगेगी. बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट. अब के दौर में तो अब हमारे पास कोई वो ही नहीं है ना, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि किस वजह से हम वो अब परवाह करके या बॉदर करके या थोड़ी एफर्ट करके जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे हैं. आज के सवाल के हवाले से खुरम शहजाद कहते हैं सादगी एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी को बहुत भरपूर तरीके से जीने की सलाहियत दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं अप्लाई करते हैं. मिसाल मुस्कान कहती हैं ह्यूमैनिटी सबके लिए अगर हम इज्जत रखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी हमारी बहुत भरपूर तरीके से हम जी सकते हैं. सभी सलीम कहते हैं माइंडिंग वन्स ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखने का कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी जिंदगी पर भरपूर हो जाती है, बिकॉज अपने लिए इंसान एनर्जी डाल सकता है, अपने आप को बेहतर कर सकता है, अपने जो करीबी लोग हैं उनमें एनर्जी अपनी इन्वेस्ट और रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर सकता है. तो अपने काम से काम रखेंगे तो जिंदगी होलसम ज्यादा हो जाएगी बनिस्बत अगर हर चीज में आप नाक कान दिमाग अड़ाना शुरू कर दें. तो मोहम्मद तारिक कहते हैं, मोहम्मद तारिक और अखरोट ओके. इनके जवाबात भी हैं बट we're up for another commercial break. इसके बाद वापस आती हूँ. Stay tuned. All right then. I'm sure आप लोगों के पास भी ऐसी लिस्ट आती होगी during your work. And that is मेरे पास भी क्या लिस्ट आई है कि क्या लाना है? खीरा, मूली, गाजर, हरी मिर्च, धनिया, केला और लीमू.
It's not just the men who think कि उनको पास ऐसी लिस्टें आती हैं. If you are an independent person or you are the person who does the grocery in the house. खैर हमारे मोहल्ले में जो कि इस्लामाबाद में कम मैंने ये देखा था जब हम छोटे थे, तो तब भी कम होता था. खैर तो पॉपुलेशन ही कम थी इस्लामाबाद में. कराची में बहुत कॉमन चीज़ है, इसके बावजूद कि हर नुक्कड़ पे दुकान है, लेकिन ठेले पे सब्जी बेचने वाले जो हैं वो इस्लामाबाद एक इमेज है ना, यहाँ पे क्या होगा. रावलपिंडी में भी आप एक्सपेक्ट करते थे, नहीं एक नहीं दो आते हैं. एक सुजुकी पिकअप में आता है अपना और उसने स्पीकर पे रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है तो वो स्ट्रीट के आधे रास्ते कवर करता है और वो उसमें बोलता हुआ जाता है कि अब जो भी सब्जी टमाटर जो है वो दस्तयाब है, आके ले लें, मूली गाजर ताज़ा है, फलाना ढिमकाना. ठीक है. दूसरा वाला जो है उसको वो फिजिकली मतलब लाइक खुद पुश करना पड़ता है, वो ठेले पे आता है, वो भी आता है. तो कभी अब ऐसा हो ना, कभी कि कोई चीज़ मिसिंग रह जाए तो तब हम उनसे ले लेते हैं. वी यूज्ड टू थिंक कि उनके रेट्स बेहतर हैं, यू नो, बिकॉज वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट बेच रहे हैं तो वो ज़्यादा मुनासिब, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सेक्टर या किस मरकज़ में मौजूद है वहाँ पर ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं. बट नो, दैट्स नॉट ट्रू. अब देखिए मेंटालिटी और अप्रोच इमेज जो होता है, अब अगर आप इस्लामाबाद से वाकिफ हैं और इस्लामाबाद में आप रहते हो या ना रहते हो, तो कुछ सेक्टर्स को ज़्यादा महंगा समझा जाता है. ठीक है. नॉट जस्ट प्रॉपर्टी के लिहाज से, हम मतलब हाँ प्रॉपर्टी के लिहाज से ही बात कर रहे हैं. वो एक इमेज है ना कि जी E7 इज़ अ वेरी पॉश सेक्टर, पुराने सेक्टर्स में से, बड़े सेक्टर्स में से F6 है. F के ज़्यादातर सेक्टर्स ऐसे कंसिडर किए जाते हैं. तो दीज पीपल आर स्मार्ट. यही ठेले वाला, आई गारंटी यू दैट आप पेशावर मोड़ या आप कराची कंपनी अगर ये वहाँ पे लगाएं ठेला, तो दे वुड बी सेलिंग एट ए डिफरेंट रेट. सो दे प्रीमियम जो एक होता है ना, वो उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया. ताज़ा चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं कि ताज़ा चीज़ें नहीं आती हैं, वो बेचते हैं, कभी कभी ज़रूरत होती है तो हम ले भी लेते हैं. बट this is, I guess, smart business sense. So sometimes we realize that both of them were selling more expensive than the दुकान वाले. वो करते करते तो एड अप कर ही जाता है. आप अगर मिडिल क्लास की किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल या अपर मिडिल क्लास, you do, you know, little things do add up, so you start being a little careful. Anyhow, just thought के हल्का फुल्का करने के लिए ये गुफ्तगू भी शेयर की जाए. मोहम्मद तारिक कहते हैं बैलेंस डेट एंड क्रेडिट, participate in poor people, relatives and friends happy moments and difficulty, make sure balance between social and official life. अच्छा, हर किस्म का तवाज़ुन रखना, म्याना रवी इख्तियार करना, किसी एक चीज़ पे एक्सट्रीम पे नहीं जाना. कि आप अगर अपनी सोशल लाइफ है और अपने काम की जिंदगी है उसमें बैलेंस नहीं रख रहे. जस्ट व्हाट आई सेड अ लिटिल व्हाइल अगो, कि हम सारी एनर्जी अपनी काम में इतनी इन्वेस्ट कर देते हैं बिकॉज हम कहते हैं ये हमारी रोजी है, यू नो, यहाँ से हमें काम लेके जाना है. बुरे दिन होते तो हम कहते हैं यार हमारे पास कोई चॉइस ही और नहीं है, लेकिन वी डू अंडरस्टैंड कि यू नो दिस इज आवर सोर्स ऑफ इन. तो हम सारी अपनी इमोशनल एनर्जी फिजिकल के साथ साथ और मेंटल एनर्जी उसमें डाल देते हैं. वेरी गुड पॉइंट. कि हम फिर कभी कभार सोशलाइज करते हैं तो ठीक होता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा कभी करना पड़ता है तो वो हमारे लिए ड्रेनिंग हो जाता है. मिलना मिलाना जो एक बाकायदा एक यू नो वो एक क्या कहते हैं उसमें, एक कोई तकरीब ना भी हो तो एक बाकायदा एफर्ट अब लगती है. नॉट फॉर एवरीबडी मे बी, बट मुझे लगता है एटलीस्ट कि यू नो देयर इज अ प्रॉपर एहतमाम करना पड़ता है, अपने इमोशनली मेंटली अपने आप को समझाना पड़ता है, उस तरह टाइम निकालना पड़ता है जो पहले नहीं होता था. एनीहाउ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मोहम्मद तारिक. अखरोट सेज अपने काम से काम रखने से जिंदगी अपनी बहुत भरपूर हो जाती है और बेहतर हो जाती है, लेकिन लोग नहीं अप्लाई करते हैं. आई थिंक मैंने सबके जवाब शेयर कर लिए हैं, किसी का रह गया सिवाय एन के. एन ने बेसिकली कहा था कि आई थिंक आई वुड एसोसिएट दिस विद अपने काम से काम रखना है, हर बात में ना बोलना. लेकिन द वे एंड वर्डेड दिस, आई कैन नॉट से दिस ऑन एयर बिकॉज इट्स अ लिटिल रूड. क्यों मैंने ये सवाल पूछा था बताती हूँ, अभी भी बताती हूँ. स्टे ट्यून्ड. जस्ट रियल क्विक, यू कैन गो हैव अ लुक योरसेल्फ आल्सो. लोगों के बारे में, दुनिया ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि दुनिया भर में अब कुछ चीजें हैं जिससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं. यू नो, स्पोर्ट्स इज वन ऑफ देम. रॉजर फेडरर, यू नो, हिम टेकिंग हिज ऑफिशियल रिटायरमेंट, सेरेना विलियम्स टेकिंग हर ऑफिशियल रिटायरमेंट. द होल वर्ल्ड वाज कनेक्टेड थ्रू दिस, फीफा के जरिए, क्रिकेट के जरिए. सो स्पोर्ट्स इज वन वे. देन अमेरिका में कभी इलेक्शंस होते हैं अगर, या रूस और यूक्रेन की जो वॉर है उस हवाले से, पाकिस्तान में जो इस साल पॉलिटिकल अपसेट हुआ उस हवाले से, यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स टू बी इन द न्यूज. और क्या क्या वाज इन द न्यूज, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने क्या चीजें, क्या टॉपिक सर्च किए 2022 में. उसमें यूएस का इलेक्शन डे, ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ एंड एक्ट्रेस बेटी वाइट, ये टॉप सर्चेस में शामिल हुए थे. उसके अलावा जॉनी डेप,
यूफोरिया एंड स्ट्रेंजर थिंग्स टीवी शोज के हिसाब से अगर बात की जाए तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो आप टॉपिक्स के हवाले से भी देख सकते हैं, गूगल ने लिस्ट निकाली है, कंट्री के हवाले से भी. सो आई थिंक इट वुड बी मोर शायद ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट हो, ज्यादा रेलिवेंट हो लोगों के लिए कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग या कौन से टॉपिक्स हैं जो कि सर्च किए. जस्ट गो हैव अ लुक एंड यू कैन सर्च एंड से गूगल रैप अप 2022. रैप अप वुड बी रैप विद अ WRAP. काफी दिलचस्प है. और क्या हो रहा है जी टेक के हवाले से? हाँ, तो ट्विटर चार्ज करेगा $11 फॉर द ब्लू ऑन द आईफोन. ब्लू टिक की आई थिंक वेरिफिकेशन की बात हो रही है, जो कि पहले $8 था. लेकिन अगर आप आईफोन ऐप पे यूज कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ द 799 यू विल बी पेइंग $11. सो वही बात, प्रीमियम पे करना पड़ेगा बिकॉज यूजर्स जो ये कंपनी के फोन इस्तेमाल करते हैं, एप्पल के फोन इस्तेमाल करते हैं, वो फिर प्रीमियम पे करने के लिए तैयार होंगे बिकॉज इट इज अ डिफरेंट कैटेगरी. इट्स लाइक पीपल हु बाय और यूज रोल्स रॉयसेस और लैम्बोर्गिनीज और फरारीज शुडंट हैव एन इशू सब्सक्राइबिंग टू अ प्रीमियम प्लान. ये वो वाली सोच लेके ये आए हैं. आई थिंक शायद पहली मरतबा ऐसा रिसेंट हाल ही के वक्त में हाँ, ये मेरी नजर से तो ऐसी चीज कोई और नहीं दौड़ी है कि फोन बेसिस पे, क्या एंड्रॉइड बेस्ड फोन है या वेदर इट्स एन एप्पल, उसके बेसिस पे किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन का रेट जो है वो फर्क हो. अगर ऐसी कोई चीज रही है इससे पहले भी तो मुझे जरूर बताइएगा. आई वुड लव टू बी करेक्टेड. अच्छा, आज का सवाल क्यों पूछा था? व्हाट्स अ सिंपल रूल फॉर लिविंग अ गुड लाइफ दैट मोस्ट पीपल डोंट अप्लाई टू देमसेल्व्स? कल परसों मैंने अगेन रिलेटेड टू वो मेंटल हेल्थ, लाइफ कोचिंग, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, तो कुछ मैं एक्सपर्ट्स की वीडियो क्लिप्स देख रही थी. तो उसमें दे सेड दैट यू हैव टू राइट डाउन, कॉमन चीज जो उन लर्निंग्स में से, उन स्टडीज में से निकल रही थी, यू हैव टू राइट डाउन थिंग्स. अगर आपको पता है कि एक चीज अहम है, बेहतर है, तो आई थिंक शायद मैंने कल परसों भी जिक्र किया था कि हम कितना कुछ याद रखेंगे. हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हम इंसान है ना, तो हम जब तक उसको लिखेंगे नहीं और वो लिखी हुई चीज हमारे सामने नहीं होगी और हम ऐसी जगह पे उसको रखें जो कि हमें बार बार उस पर नजर डालनी पड़े हमें, तो तब तक हमें जहन नशीं नहीं होगा. डिसिप्लिन कैसे फॉर्म होता है या एक कंसिस्टेंसी कैसे आप किसी चीज की तरफ लेके आते हैं, यानी तसलसल के साथ या मुसलसल कैसे किसी चीज को अपनाते हैं अपनी जिंदगी में, बार बार करने के लिए आपको उसकी शुरुआत करनी जरूरी है. शुरुआत करने के लिए आपको अपने आप को मनाना जरूरी है. और मनाने के लिए आजकल की केओटिक दुनिया में ये स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स जो है रेकमेंड करते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं, पुरानी है, अब ज्यादा इसको बस तरजीह दी जा रही है कि लिख के आपके सामने कहीं मौजूद हो. वो आपका गोल हो, जिंदगी बेहतर करने की का कोई तरीका, अपने आप से कोई वादा हो, कोई जरूरी काम हो जो कि आपको निपटाने, एनीथिंग एट ऑल. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको परवाह है कि आप अपनी जिंदगी बेहतर करें, तो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू, दैट यू नीड टू डू टू योर सेल्फ, विथ योर सेल्फ, अबाउट योर ओन लाइफ. अगर आपको परवाह है और आप वाकई में एफर्ट करना चाहते हैं और आप कुड़ने के बजाय यार उसकी जिंदगी देखो कितनी सेट है, यार हमारी तो एक्चुअली जिम्मेदारियां ही बड़ी डिफरेंट है, इस अगर जोन से आप निकलना चाहते हैं ना, एंड यू वांट टू डू द ग्रेट थिंग्स, या तो एडमिट कर लें, एतराफ कर लें कि आई डू नॉट हैव दैट इन मी टू डू ग्रेट थिंग्स. उसमें आप बहाने अपने आप को दे देते हैं. हम सब उम्र है, अब क्या करना, अब तो लेट हो गया, लोग क्या कहेंगे, किसी का सपोर्ट नहीं, कोई समझता नहीं. दीज आर बहाने इन द सेंस, क्योंकि ये हकीकतें हैं, ठीक है, ये हकायक हैं, लेकिन ये वो हकीकत तब तक वो हकीकत होती है जब तक उसको रिप्लेस नहीं कर दिया जाता विद अनदर रियलिटी. और रियलिटी वो होती है जिसको आप कर दिखाते हैं. जब कुछ मुमकिन हो जाता है तो उसके बाद हम कहते हैं हाँ ये तो हो गया, उससे पहले हम नहीं इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं. सो राइट डाउन द थिंग्स दैट यू नो. आज जो आपने जवाब दिए हैं ना कि दीज आर सिंपल रूल्स फॉर लिविंग अ गुड लाइफ, जो दूसरे लोगों ने जवाब दिया, और अगर आपको भाई हैं या आपने जो जवाब दिया है और आप समझते हैं कि जरूरी है, पहले एनालाइज करें, आर यू डूइंग इट? इफ यू नॉट डूइंग इट, राइट इट डाउन समवेयर प्लीज, एज अ कोट, एज अ कहावत, एज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम समवेयर और द अदर. एंड उर्दू, अंग्रेजी, पटवारी, पंजाबी, जिस भी जुबान में आप लिखना चाहें, अच्छे से किसी फ्रेम में लग करके अपने कमरे में लगा दीजिए, अपने फोन की जो क्या कहते हैं इसको, स्क्रीन सेवर, उस पे रख दीजिए, anywhere, but write it down. It's supposed to be a guarantee of things
really turning around, when you keep looking at something and it's written in front of you, लिखा हुआ आपको दिखता है, तो उसका जो असर होता है और वो जितना मददगार साबित होता है आपको एक्शनेबल बनाने में अपनी वो सोच और अपनी वो ख्वाहिश, तो they say it does wonders. Alright, then it's almost time for me to go. Important चीजों में कुछ अगर रह तो गया तो रह गया, मतलब अगर रह तो क्या, अगर रह गया तो रह गया, प्रॉब्ली कल शामत कर लेंगे. हाँ, पाकिस्तान में डेंगू का फैलाव माहिरीन ने खबरदार कर दिया है. डेंगू हैज बीन अराउंड सिंस जुलाई अगस्त, हर साल हम देखते हैं. एंड आई थिंक इस दफा डेंगू और वाटरबॉर्न और डिजीजेस भी तवील अरसे के लिए, तवील दौरानी के लिए हम लोग उससे मुतासर होते रहे हैं. पहले होता है ना कि अच्छा फेज आता है, 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बीमारियां सर्टन जो है वो सरफेस पे आती हैं बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, बिकॉज स्टैग्नेंट वाटर यानी पुराना जो बासी आई थिंक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, खड़ा हो जाता है पानी, और पानी वहां से अगर निकाला नहीं जाता है, खुश्क होता नहीं है, खुश्क किया नहीं जाता है, तो वो बहुत सारी बीमारियों का बायस बन जाता है. उसके अगर इर्द गिर्द उसके इलाके में लोग रह रहे हों या नहीं भी रह रहे हों, तो एटमोसफियर में जो है वो बहुत सारी पोल्यूटेंट चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं. पानी के अंदर तो होती हैं बट इन द एटमोसफियर ऑल्सो. सो डेंगू इज़ वन. अब मुझे नहीं समझ आ रहा है, डेंगू को 15-20 साल पहले तो डेंगू नहीं होता था. मच्छर की नई किस्म क्या निकाली गई, कहाँ से आया है ये. बट पॉइंट बीइंग कि खबरदार करने की जरूरत है. अब सर्दियां हैं, सर्दी के मौसम में आई डोंट नो आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं, घर के बाहर नहीं, आपको घर के अंदर मिलेंगे, उनको भी ठंड लगती है. आपको ठंडे मौसम में बाहर उड़ते हुए नहीं मच्छर मिलेंगे. किसी कोने में आप एकदम से दरवाजा कोई चादर हटाएंगे तो कोने में से करके इतने सारे निकलेंगे जैसे आपको अटैक कर रहे हैं स्पीयर्स की तरह. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. घर आपको, अगर आपको सहूलत मौजूद है कि आप घर में हीटर ऑन कर सकते हैं या खिड़कियां मौजूद है और खिड़कियां बंद करके रखते हैं ताकि घर जो है वो गर्म रहे, तो वैसे भी मैंने आपको दरख्वास्त की थी और जिक्र किया था कि पोल्यूटेंट्स को, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है आपकी सांस के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड देन ऑल्सो बहुत ज़्यादा अगर कोई जगह गर्म हो जाती है, दैट इज़ नॉट नेसेसरली गुड फॉर यू. खैर, कमिंग बैक टू डेंगू, बी वेरी वेरी केयरफुल and just try to protect yourself as much as possible. Don't assume कि गर्मियों में मच्छर ज़्यादा काटते हैं, बिकॉज नई बीमारियां और नए वेरिएंट्स, हर किस्म के बीमारियां जो हैं उनके मुख्तलिफ इक़साम जो हैं अब दुनिया में सामने आना शुरू हुई हैं. उनका दौरानिया, उनका असर जो है वो इट हैज़ बिकम वर्स एंड वर्स. सो वी कैन जस्ट ट्राई एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी ज़रूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज़ मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.